Hi everybody, welcome to this YouTube channel. We are here into biodiversity conservation. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी कितना इफ़ेक्ट हो रही है और ये कितनी इम्पोर्टेंट है फॉर ह्यूमन एंड ह्यूमन फूड टू सिक्योर द फूड फॉर ह्यूमन। अच्छा, मैं यहाँ से बात स्टार्ट करूँगा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कोलंबस मंकीज टुडे। कोलंबस मंकीज़ जो हैं वो एक मंकीज़ की एक टाइप है, ठीक है। मैं उनकी एग्ज़ाम्पल दूंगा। यहाँ पे दो टाइप के कोलंबस मंकीज़ होते हैं, कोलंबस मंकीज़ एंड बोनोबस मंकीज़। जो कोलंबस मंकीज़ है दे आर लिविंग इनटू हायर कैनोपी ऑफ द रेन फॉरेस्ट। वो बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर वाली शाखों पे ज़्यादा रहते हैं, नीचे कम ही आते हैं। नीचे रहने वाले वो बोनोबस मंकीज़ जो रियली ऑब्वियस वो आपने देखे होंगे। दिस इज़ बोनोबस मंकीज़, ठीक है। और जो कोलंबस मंकीज़ हैं वो इस टाइप के मंकीज़ हैं जो आपने देखे होंगे पहले। दीज आर कोलंबस मंकीज़। अब ये जो कोलंबस मंकीज़ हैं दे आर लिविंग ऑन दी हायर कैनोपी ऑफ द रेन फॉरेस्ट। ये जंगलात के बड़े बड़े जंगलात होते हैं, उनको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। रेन फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट हैं? अच्छा, फॉरेस्ट की भी दो तीन टाइप्स हैं, वो आपको मैं बता दूं। जो रेन फॉरेस्ट हैं वो ऐसे जंगलात जहाँ पे सारा साल बारिशें हो, एक ये टाइप है। एक रेन फॉरेस्ट की वो टाइप है जहाँ पे आधा साल बारिश होती है, आधा साल वो ड्राई रहते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर भी रहता है ज़्यादा आधे साल, और आधा साल वहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो रेन फॉरेस्ट की दो टाइप्स हो गई। एक तो जहाँ पे पूरा साल रेन फॉल रहेगी, वहाँ पे ह्यूमिडिटी, वहाँ पे मॉइस्चर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी, तो उनको हम रेन फॉरेस्ट बोलेंगे। तो रेन फॉरेस्ट वो वाले रेन फॉरेस्ट जहाँ पे सारा साल जो है वो बारिशें होंगी, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और मैक्सिमम बढ़ के वो 30 हो सकता है, 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे टेम्परेचर रहता है। ये तो हो गया रेन फॉरेस्ट की बात। अब रेन फॉरेस्ट के अंदर कुछ मंकीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जो दरख्त काट रहे हैं। अब ये जो कोलंबस मंकीज़ हैं ये रहते हैं दरख्तों के ऊपर वाली साइड पे। जब ये दरख्त काटते हैं तो उनके रहने के लिए जगह नहीं रहती। वो जब नीचे आएंगे तो दूसरे मंकीज़ के साथ कोलैबोरेशन और फाइट और एवरीथिंग, तो हंट भी करते हैं ये दूसरे मंकीज़ उनको। अब बोनोबस मंकीज़ जो हैं, जो हमने ऑलरेडी दिखाएंगे, ये ज़मीन पे रहते हैं और ये ज़मीन पे ही कम्युनिकेशन और फूड के लिए यहाँ रहेंगे। कोलंबस मंकी वो रहते हैं शाख में, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कोलंबस मंकीज़ हैं दे आर न्यू, ये एक फ़ीचर है। जब ये बीमार होते हैं तो अभी न्यू बात ये डिस्कवर हुई है कि ये चारकोल जो है वो कंज्यूम करते हैं, चारकोल खाते हैं, जो कि जिसको हम कोयला बोलते हैं। कोयला कोयला खाते हैं वो, कि उस पॉइज़न को कम किया जाए जो ये पॉइजनस लीव्स खाते हैं। अब दरख्तों पे रहने का मकसद है, अब ये ज़ाहिर बात है हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स वो एनिमल हैं जो प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे, यानी कि प्लांट्स को खाते हैं। तो इसके अंदर एक सब डिवीज़न है जिसको हम बोलते हैं फोलियोवोर्स, जो सिर्फ पत्ते खाते हैं। अब ये जो जंगलात के अंदर रहने वाले कोलंबस मंकीज़ हैं, ये हाई कैनोपी दरख्तों पे रहेंगे, पत्ते खाते हैं। अब ये पत्ते जो हैं पॉइजनस हैं, यानी कि इनके अंदर पॉइज़न होता है जो इनके स्टमक को यानी कि तकलीफ़ देता है, और ये फिर भी खाते हैं उसको। उस तकलीफ़ को कम करने के लिए जो इनके पेट में वो जो पॉइजनस एलिमेंट है उसको कम करने के लिए चारकोल खाते हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है ये कि फोलियोवोर्स जो हैं इनके अंदर एक मल्टी चैम्बर्ड स्टमक है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ गाय भैंस में भी मल्टी चैम्बर होता है स्टमक, क्योंकि ये वो भी लीव्स ही खाती हैं और वो भी एक यानी हर्बीवोर्स ही। तो ये जो पॉइज़न को डाइजेस्ट करने वाला प्रॉब्लम, इसको हम यानी कि दे डाइजेस्ट पॉइजन लीव्स वुड किल एनिमल,
अगर कोई और एनिमल इसको पॉइजन लीव्स को खाएगा शायद वो मर ही जाए। इतने पॉइजनस लीव होंगे जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। अब कोलंबस मंकीज़ के अंदर एक और बड़ा इम्पोर्टेंट फिनोमेना है, वो है एलो पेरेंटिंग। कि जब कोई नया बच्चा कोलंबस मंकीज़ में पैदा होगा तो बाकी मंकीज़ भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए यानी कोशिश करते हैं। वहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो भी उनको प्रोटेक्ट करती हैं, अपने पेरेंट्स के अलावा दूसरे जो कोलंबस मंकीज़ हैं वो भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसको बोलेंगे एलो पेरेंटिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कोलंबस मंकीज़ की जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में वो 20,000 से लेके 30-40,000 बस इतने रह गए कोलंबस मंकीज़। दे आर गोइंग टूवर्ड्स एक्सटिंक्शन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जो दरख्त काट रहे हैं। अच्छा, इसको कोलंबस मंकीज़ इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए कि इनको दूसरे वर्ड्स में फॉरेस्ट फार्मर्स भी बोलते हैं, कि दे हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो। वो कैसे? मैंने पहले आपको बताया कि ये हायर कैनोपी पे रहते हैं, ये वाले जंगलात के अंदर ये वाले मंकीज़। अब ये क्या करते हैं कि शाख से शाख बड़े बड़े जंप लगा के और वहाँ रहना। तो क्या होता है कि ये सीड को डिस्पर्स करते हैं अपनी मूवमेंट से। जो बीज है, जंगलात के बीज, दरख्तों का जो बीज है वो इनके साथ मूव करता है। जब ये ब्रैंकिएशन करते हैं या बड़ी बड़ी छलांगे लगाना और मूवमेंट करना, तो उसके ज़रिए जो सीड है वो ज़मीन पे गिरेगा। तो वो ज़मीन पे गिरेगा तो वहाँ से एक नया दरख्त निकलेगा। अगर कोलंबस मंकीज़ ख़त्म हो जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को कंज़र्व करने के लिए या क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए जो ट्रीज़ बड़े बड़े जंगलात में होंगे और वो नहीं प्रोड्यूस हो सकेंगे ड्यू टू कोलंबस मंकीज़। अब ये देख कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि एक स्पीशीज़ के सिस्टम के अंदर से ना होने की वजह से दूसरा सिस्टम इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर वहाँ पे दरख्त नहीं उगेंगे दोबारा तो ऑक्सीजन फ़िल्टर नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया के बहुत बड़े फ़िल्टर सिस्टम है जो अमेज़ॉन के बड़े बड़े जंगल हैं। अगर वो फ़िल्टर आउट नहीं करेंगे तो हवा रहने के काबिल नहीं रहेगी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विद द ह्यूमन लाइफ। अब बायोडाइवर्सिटी के अंदर इसका ये कंट्रीब्यूशन का ये यानी जंगलात को उगाने के लिए ज़्यादा कोलंबस मंकीज़ आर इम्पोर्टेंट। तो अगर 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 ये कोलंबस मंकीज़ अगर ये मूवमेंट और ब्रैंकिएशन ना करें तो शायद ही नए दरख्त पैदा हों या नए दरख्त जो हैं वो रहेंगे। तो अभी कोलंबस मंकीज़ की एक तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनकी पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, दूसरी पॉपुलेशन उनकी हंटिंग की वजह से भी हो रही है। हंटिंग कर रहे हैं ह्यूमन, अभी तक उनको हंट कर रहे हैं ड्यू टू देयर स्किन। और उसकी एक एग्ज़ांपल मैं आपको देता हूँ कि इनकी खाल को अभी तक भी यूज़ करें लोग इनको हंट करके। दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल, वाइट एंड ब्लैक बेल्ट इसको बोलते हैं, आप सर्च कीजिएगा इसको बहुत। तो ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। कॉलोनियल जब इम्पीरियलिज़म था और कॉलोनियल पावर्स के अंदर ये कॉलोनियल फैशन के अंदर यूज़ होते थे। तो जहाँ तक इंसान ने एक्सप्लॉइट किया है, कर सकता था उतना एक्सप्लॉइट किया है इसने, क्लाइमेट को भी, बायोडाइवर्सिटी को भी, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज़, सबको एक्सप्लॉइट किया है इंसान ने। इंसान इज़ वेरी वेरी अब ये कह लें कि बहुत ज़्यादा लालची अपने मकासद को हासिल करने के लिए। अच्छा, कोलंबस मंकीज़ के अंदर इम्पोर्टेंट एक बात इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि कोलंबस मंकी के अंदर ये जो 1 2 3 4 एंड 5 ये जो थंब है, थंब ये बिल्कुल इस तरह होता है, यानी कि इवोल्यूशन के साथ, टाइम के साथ साथ इसका जो थंब है वो ख़त्म हो गया। तो इसकी एक रीज़न इम्पोर्टेंट ये भी है कि हो सकता है कोलंबस मंकीज़ ने इवॉल्व किया और क्योंकि इस बॉडी पार्ट का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था जिस वजह से ये अब कोलंबस मंकीज़ के अंदर इसको हम बोलते हैं सूडो थंब लॉस। ये अब यानी होता है लेकिन आप उसको यही बोल लें कि वाज़ेह नज़र नहीं आता है, लेकिन यह है कि इस तरह की उनकी
हाथ की मूवमेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट भी है कि ड्यू टू लोकोमोशन उनको मूव करने के लिए उनके दरख्त की जो शाख है उसको पकड़ने के लिए वो थंब यूज़ नहीं होता। अगर थंब दरमियान में आएगा तो उनकी ब्रेकिएशन में डिस्टर्बेंस थी, इस वजह से एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थंब भी ख़त्म हो गया। सो इकोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अगर आप इस नॉलेज में जाएंगे तो आपको दुनिया के इल्म के बारे में और भी बड़ी चीज़ें पता चलेंगी। तो थंब रिडक्शन हुई है टाइम के साथ साथ इनकी पॉपुलेशन के अंदर, और ये विद द वेरी पासिंग ऑन द हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी कोलंबस मंकीज़ के बारे में जो आपसे मैंने डिस्कस की है कि क्यों इनकी पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी सिर्फ 20,000 से 30,000 कोलंबस मंकीज़ दुनिया में रह गए, जो कि रियली इम्पोर्टेंट है फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और ये अपने तौर पे भी ट्रीज़ को उगाने के लिए बड़ा हेल्प आउट करते रहते थे। तो इनको कंजर्व करने के लिए हमें चाहिए कि इंसान जो है वो इतनी कोशिश करे कि इनको कंजर्व करने के लिए एटलीस्ट दरख्त ना काटे। अब मुझे पाकिस्तान का बारे में आइडिया नहीं है, मुझे पाकिस्तान के बारे में एक्सप्लोर करना है अभी कि यहाँ पे कितने रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या मामलात हैं और यहाँ पे कितने कोलंबस मंकीज़ हैं, अगर हैं तो उनकी कितनी पॉपुलेशन और उनको कंजर्व कर रहे हैं कि नहीं, और डिफॉरेस्टेशन का क्या स्टेटस है। मैं आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन और आपको अपडेट करता रहूँगा। प्लीज़ लाइक करें इस यूट्यूब चैनल को। यहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज के ऊपर दूँगा। आई एम ए प्लांट साइंटिस्ट एंड बेसिकली प्लांट जेनेटिसिस्ट, और हम लोग जानते हैं कि हाउ टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट। थैंक यू वेरी मच, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, शेयर भी करना।